चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। प्रेमियों, यहाँ आकर के सब लोग फंस गए और रास्ता बहुत समय से खो बैठे। अब कितना भी तुम कुछ भी करो अपनी अपनी समझ से, तो जो भी आप कुछ करोगे, दिशा चलोगे, उसमें से कोई रास्ता आपका अपने घर पहुंचने का नहीं है। ये सब रास्ते परदेशों के हैं, तो उस तरफ हम लोग चले जा रहे हैं। जब हमको अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो जब हम दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? एक प्रदेश ये है मनुष्य, इसमें से निकाल दिए जाएंगे तो दूसरा प्रदेश पशु शरीर, तीसरा प्रदेश पंछी, चौथा प्रदेश कीड़ों का, और जो आखिरी दूर प्रदेश है वो नरकों का है। जब वहां चले जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? जब इस तन में, इस मनुष्य शरीर में रास्ता नहीं मिल सकता जिसमें आपको खोजने का अधिकार दिया गया है, उसका उपयोग नहीं करते हो, तो प्रदेश में जाओगे जहाँ आपको अधिकार नहीं है, वहाँ कैसे इन सुरतों को, इस जीवात्माओं को रास्ता मिलेगा? तो भला ये है, अच्छा ये है आपकी बात, आपकी मनुष्य शरीर पा करके और रास्ते की खोज सब किसी को करना चाहिए। सब जो भी इस मनुष्य शरीर में आया, सबको यह अधिकार स्वतंत्र दिया गया कि अपने रास्ते की, घर जाने की खोज करें। तो जो घर जाने वाला होगा वो आपको घर की राह बताएगा, और जो घर में जाने वाला नहीं, परदेश में जाने वाला परदेश की रास्ता बता देगा। तो यहाँ सब परदेशी है, परदेश में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सामान, ये सब कर्मों के इकट्ठे कर रहे हैं कि आपको परदेश में इस छोड़ करके, इस देश छोड़ करके, ये देश छोड़ करके और जाना पड़ेगा। ये देश मनुष्य शरीर साधना का देश है, और वो शरीर भोग का देश है, उसमें भोग भोगना है, इसमें जो है कर्म करके और इसमें छुटकारा पाना। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसमें कैसे करोगे? ये तो सोचना ही चाहिए आपको। कल आपको बताया कि आद में कौन था, शुरू में कौन था? एक ही था, और यहाँ न वो कभी आया न कभी आएगा। वो तो अपने ही धाम में, अपने ही अखंड देश में और रहते हैं। वही उन्हीं में ये सब, हम जितनी भी सुनते सब जगह है, नीचे ऊपर, वो सब वही थे। ईश्वर भी वही थे, ब्रह्म भी वही थे, पार भी। जो कुछ भी ये सब मसाला है, ऊपर से नीचे तक सब उसी में था, कुछ नहीं था।
उसकी मौज मर्जी हुई। जब आपकी मौज मर्जी होती है तो कारखाना लगाते हो, उसका विस्तार करते हो, किसके लिए? कि आपको उससे हमको सुख मिले। तो कारखाना लगा, फिर उसमें नौकर चाकर, फिर मजदूर, फिर कर्मचारी, अधिकारी उसमें रखे गए। फिर ये देखा गया कि इसमें मुनाफा है कि नहीं, लाभ नुकसान है, तो नुकसान हुआ तो खत्म कर दिया, और फायदा हुआ तो उसको चलने दिया। असली बात तो ये है, तो कारखाना उसने मतलब ये लगा दिया। कारखाना लगा करके जब कारखाना लगा दिया और उसको कोई फायदा नहीं मिला, तो उसने अपना दूसरे को दे दिया। अब बेच देते हो ना, कहते लो भाई तुम चलाओ, हम तुमको मुफ्त देते, चला सकते हो, तुम चलाओ। तो उसने, ईश्वर ने पहले तो अपने हाथ में लिया, फिर दूसरे को दे दिया, और आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के और वो उस प्रभु का, उस मालिक का ध्यान करने लगा। तो ठीक यही बात है, आप कोई खरीदार नहीं तो मुफ्त दे दोगे कि भाई तुम ही चलाओ और जैसा चाहो। तो असल में इसी तरह से उसने जो विस्तार किया है उसने हम लोगों को दे दिया। अब इतनी दूर आकर के गिर गए, इतनी दूर ले आए कि वो जो ले आया मांग करके वो तो जाने देगा। एक मोटी सी बात है, अपना देश उसने बसाया। एक किसी मुल्क में कोई आदमी नहीं था, अकेला था, बाहर से मंगवाए, उनको सुख सुविधा दी, तब तो वहाँ ठहरेंगे। अगर तकलीफ में जाएंगे तो वहाँ कौन ठहरेगा? तो उसको काम दिया और उसको आराम दिया, उसने सब कुछ, और रहने लगे। तो और लोगों को बुलाया, और लोगों को बुलाया, तो अपना देश पूरा मतलब मनुष्यों से भर लिया। अब भर गया मतलब देश, और रहने लगे। अब उन्होंने कहा हम अपने देश जाएंगे, अपने देश में जाएंगे। तो कह लगे अब तुमको यहाँ बहुत लोग रहते हुए और तुमको कार्ड यहाँ का मिल गया है, अब तुम अपने देश में नहीं जा सकते, अब ये रहो तुम। कह लगे ना हमको अपने देश की याद आ रही है, तो हम क्या करें, हम देश में लोगों से मिले जुले जाकर के बहुत दिन हुए कि हमने उनको छोड़ा है, देखा नहीं है, तो हमारे रिश्तेदार व्यवहार ये वो ये सब लोग, तो कह रहे ये लोग अभी नहीं जा सकते हो, नहीं जाने देगा। इसी तरह से उसने मालिक ने इनको सुरतों को दिया। अब जब इनको खबर लगी कि तुम्हारा देश नहीं है, तो इन्होंने चलने की तैयारी की, कह लगे अभी नहीं जा सकते, तो सबको रोक दिया, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्मों का प्रतिबंध ही है कि कर्म बना करके, कर्मों का नियम बना के और कर्म करने के लिए आपको छोड़ दिया, अधिकार दे दिया, तो पसानी है, और फंसा लिया, कर्जा बांटा, ले लो ले, ये सुख है, ये करो, मतलब ये पुण्य है, ये करो, ये पाप है, ये सब कर्जा बांट दिया। अब तुम कर्जा कर ले लिया, अब लेकर के कहता है कि अब जाओ, ये मूल दे दो और उसका ब्याज दो। तो आप न मूल दे सकते हो तो आपके पास कुछ आए, और अब ब्याज दे सकते हो। तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये नहीं, हमको तो मूल और ब्याज दोनों लेना, माफी नहीं करना। तब उन्होंने खाने बनाए, तो कह रहे तुम्हारा उनसे वहां से वसूल करेंगे, बात करो, तुमको वहां ले चले, वहां पर ले गए तो अपना वसूल करना। इसी तरह से हम यहाँ आकर के धीरे से फंस गए। अब महापुरुष आते हैं, तुमको याद दिलाते हैं कि भाई तुम वहाँ कैसे, तुम्हारा पिता वहाँ, तुम्हारा देश वहाँ है, तुम्हारा आनंद वहाँ कोई दुख सुख नहीं है और कोई पीड़ा नहीं, किसी तरह का कोई जन्मता तो तुम सुनते नहीं, इसी को पास जाते। और रोज देख रहे हो कि संसार में कोई न कोई रोज जलता है, चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, कोई हो, उसको वो देखते हैं कि भाई हमारे घर ही का तो आदमी तो चला गया। तो तुम ये क्यों नहीं समझते हो, जब इसकी बारी जवानी में या बचपन में इसकी बारी जाने की आ गई, तो मेरी बारी भी कभी आ सकती है, मैं भी चला सकता हूँ।
ये सबको सोचना चाहिए। वो बहुत ध्यान से आप सुनो, कल उसमें से रह गया था, उसी को सुन लो आप। बोलो। पुरुष का भेदन जाना, वेदमति का बंधन ठाना। भाई सतपुरुष का भेद तो जहाँ से आप आए थे, आपका घर था, पिता था, उसका भेद तो मतलब वो भूल गया था। अब ये जो आपके नियम बने, उन्हीं किताबों को आप पढ़ते हो। ये पूजा है, पाठ है, ध्यान है, ये इसी को करने लगे। अब इसी में आकर के फिर आप फंसते, तो रास्ता तो इसी में भूला जाए। जब कुछ नहीं करोगे तो उसके मन में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं करो, न पाप करो, न पुण्य करो, या मतलब न पूजा करो, न पाठ करो, तब तो ठीक ही है, तब तो जल्दी चल देगा, कि वो किसी में बना तो है नहीं। लेकिन तुम तो बंध गए, इसके साथ बन गए, इस देवता के साथ, इस देव, ये मेरा ब्रह्मा है, ये मेरा विष्णु है, ये मेरा शिव है, ये मेरी देवी है, मेरा देवता है, और मेरे ये है और वो है। इसमें तुम आकर के बंध गए, तो ये पूजा करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये करेंगे। अब इसमें तो कोई ना करो तो फिर भी अच्छा, किसी के साथ बंधो मत, क्योंकि बंधो उसके साथ जिसको देखो, और देखा तो नहीं, हमको बांध दिया। अब हमको कहीं दिखाई तो देता नहीं, कहाँ पर, चलो उससे बात करेंगे, दर्शन करेंगे, तो कुछ नहीं, इसलिए बंध गया। तो इसमें आकर के जो लोग खुद बंधे, उन्होंने आपको बांध दिया। कोई प्रचारी उन्होंने ऐसा किया कि ये बताते हैं कर्म कांड है, ये पास ये है, ये ऐसा है, ये इस तरह का, उसी में करने में आप बंध गए। अब ये छोड़े नहीं छूटते। रास्ता तो सीधा है, रास्ता तुम्हारे मनुष्य शरीर से ही जाता, लेकिन तुम इसको छोड़ते नहीं हो और रास्ते में चलते नहीं। इसको फिर कहा कि छोड़ो छोड़ो, घर चले गए, तो इसको पकड़े रहते हो। इतना वो, इतनी ममता उसके साथ में, कि मतलब यह है कि उससे कोई लगाव नहीं है, उससे सब लगाव, और ये तुम्हारा है नहीं। तो कहते हैं इस बंधन में आकर के आप बंध गए। अच्छा, ये किया क्यों? कि जब तुमको दुख मिला तो लोग भाई सुख का कौन रास्ता, ये पूजा करो, ये करो, इस तरह से ये करो, उसको बंध गया। आखिर चाहते सब सुखी हो कि हमको आराम या आनंद मिले, लेकिन वो सब करने से आनंद मिलता। अगर पूजा करते हो और आनंद मिल जाए तब तो ठीक है, चलो भाई ठीक है, पूजा करें, आनंद मिल जाए। लेकिन पूजा करने के बाद महाक्लेश बाद हो, इसके बारे सही पूजा नहीं, क्लेश मिलता। अब यह कर्मों का जब बोझा लाद दिया तो उसका तो भुगतान ले गए, वो क्यों छोड़ेगा? अब इंद्रियों से जो कर्म किया है तो इंद्रियों से लेगा, क्या जाओ हमारा इंद्रियों से दो। अब वो लदा पड़ा हुआ और आप दे नहीं पाते हो, तो ये बंधन में आकर के बंध गए अज्ञान में। बोलो। संत मताई न से बहु दूरी, ये क्यों जाने वह पद कहते भाई संतों का जो रास्ता है, मत कहते रास्ता, मत कोई जमात आदमियों की नहीं है, मत कहते हैं संतों का रास्ता घर जाने का। तो कहते हैं बहुत दूर है, और ये उसको जानते ही नहीं, ये इसमें फंसे पड़े हुए हैं। और संतों का रास्ता जो है वो उल्टा है, और जाने का ऊपर, आंखों के ऊपर जाने का, क्योंकि स्वर्ग तो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है ऊपरी हिस्से पर, तो उधरी से जाने का रास्ता, और ये बाहर इंद्रियों के जाल में फंस गया। इनको क्या पता है कि अपना घर कहाँ, मूल घर कहाँ, असली घर कहाँ है, हम कहाँ के निवासी हैं। अगर आपको अपना घर मालूम हो जाता तो आप हमेशा रहते, अब वहाँ तो अपने घर में हमेशा रहते, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई जलता न कोई मरता, मुझे जैसे के तैसे रहते हो। वहाँ तो ये सब कुछ नहीं है। और यहाँ रोज तुम देखते हो, अभी जन्मा फिर कल मर गया, अरे वो तो जन्मा था, उसकी खुशहाली हुई और कल रोने लगे, पहले वो तो मर गया। ये क्या, आपका घर तो है नहीं, परदेश है,
और परदेश में ऐसा होगा अपना घर। तो संतों का जो मत है, रास्ता है, वो तो बहुत दूर, उसको तो ये कोई जानता नहीं। बोलो। जाते संत संग अब कीजे और संग सब पर। अब आप कहते हैं कि इसलिए संतों की खोज करो और उनका संग करो, उनके सत्संग में जाओ और जो वचन कहे उसको सुनो। और जितने भी संग है उनको कहते हैं कि छोड़ दो, तज दो, उनसे किनारे आ जाओ और सत्संग का सत्संग करोगे तो आपको घर का पता लगेगा कि घर जाने का कौन सा रास्ता है। जब ये इच्छा हो जाएगी कि चलो अपने घर में चले गए तो रास्ता बता दे, ये रास्ता जाने का, तो फिर उसकी कमाई कर लो। थोड़ी तुम कमाई करो, थोड़ी वो करो, तो कुछ मेहनत तुम करो, कुछ करते हो, और घाट पर ला करके और जब नाम के साथ पकड़ा देंगे तो फिर वो करेगा, वो जो अंदर बैठा हुआ। तो तुम्हारी मेहनत तो उनकी महापुरुषों होगी और उसकी तीनों की मेहनत मिल जाएगी और घर चल दो। तो कहते हैं और संग जितने भी उसको परिहारो, छोड़ दो, कहने की जरूरत नहीं है। संतों के सत्संग की खोज करो और वहां जाके उनका सत्संग करो। तब ये ब्रह्म शंका जो नाना प्रकार की है, विडम्बना, इससे कुछ मिलेगा, इससे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलना। मिलेगा तो घाट में बैठ करके, और घाट आपको मालूम नहीं। बोलो। सत्संग या का नाम कहावे, मिले संत तब ये घर पावे। सत्संग उसका नाम है कि संत मिल जाए रास्ता देखने वाले, तो घर का रास्ता बता देते। देखो अब चलो तुम जाओ, या तुम छोड़ चुके हो, अपने घर के रास्ते को यहीं से पकड़ लो। तो सुरतों को दोनों आंखों के घाट पर अंदर बैठा के और नाम के साथ जोड़ के कहते अब चलो, ये रास्ता है जाने का। नाम पकड़ के ही आए हो और नाम पकड़ के ही जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। शब्द ही तुमको ले आया, सब सुरतों को शब्द ले आया, और जब सुरतों को ले जाएगा तो शब्द ही ले जाएगा। और शब्द कहते हैं नाम, यानी बाजा, बोली, वाणी, कलमा, आयते, उसका ये सब नाम ही है, लेकिन आवाज है, वही ले आएंगे वही ले जाएंगे। संत मिल जाएगा तो बताएंगे कि भाई इस आवाज को ऐसे पकड़ लो। तो हमको चाहिए कि संतों का जो संत है उनका सत्संग और वो रास्ता जानते हैं, वो घर का राह बताते। बोलो। सत नाम दोने अब कहूँ खोली, बीन बांसुरी दोने जा बोली। कहते भाई वो सतनाम की धुन, कहते हैं जहाँ पर भी बांसुरी बज रही है, अखंड बज रही है, इसी धुन से तो सारी रचना हुई। तमाम ब्रह्मांड, तमाम लोग, ये सब उसने इसी धुन से बनाए और सब जगह पर ये धुन व्याप्त है। यानी तुम्हारे पास भी आ रही है, लेकिन तुम जब उस धुन को सुन सकोगे जब तुम्हारा पर्दा हट जाए, और तुम शब्द में जब लय होने लगो, शब्द को पकड़ लो, उसमें मिलने लगो तो सुनाई देने लगे, तब सुनाई देती। ऐसे कोई सुन तो नहीं सुनाई देगा, ऐसे तो धुन नीचे की भी नहीं मालूम होती, ऊपर की क्या मालूम होगी। कहते भाई सतपुरुष का तो वहां ये सब हो रहा है, उसी से ये रचना हुई है और सब लोग उसी से उतर के आए। काल भी उसी से, ब्रह्म भी उसी से, पार भी उसी से, सब सुरते भी उसी से उतर के आए और उसी से सब रचना हुई है। बोलो। संतन की दोने से न्यारी, पावेगा कोई चढ़ पद चढ़। जो चढ़ेगा वो संतों की धुन तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तो धुन है ईश्वर की। कोई ब्रह्म की धुन आ रही, कोई पार धुन, कोई महाकाल की धुन, लेकिन संतों की धुन तो उसके परे। कहते हैं जो चढ़ के जाएगा
वो उस पद को पा करके तब सुनेगा। कैसे सोच सकता है? तुम तो आ रही है, लेकिन चढ़ाई तो होनी चाहिए। तो जब आप नाम को पकड़ के चढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे, इसके पहले आ नहीं सकते। अब ये परदेश है, अपना देश नहीं है। बोलो। छाट छूट कर में सब गाई, संत मता सब दिया लखा। मेरे सब समझ बूझ करके, सब देख करके, समझ करके, पहुंच करके, सबका पता ठिकाना सबका लगा करके, उनके दर्शन दीदार करके और सबको देखा, तब फिर मैंने छाट छूट के तभी संतों का मत जीवों के लिए यानी सुलभ और आसान इन्हें इतना कर दिया कि इसको कोई भी कमाई कर सकता, कोई भी चल सकता, कोई भी घाट पर बैठ करके नाम धुनी को पकड़ के ऊपर जा सकता। सबके लिए सुलभ किया कि ये नहीं कि तुम नहीं पा सकते, तुम नहीं पा सकते। किसी जात पात का भी कोई हो, कोई भी हो, जो चाहे सो कर सकता, लेकिन अभी ये निर्मल तो होनी पड़ेगा। गंदगी है उसकी तो सफाई होनी है। गंदगी किसी के ऊपर भी हो, कोई भी पगड़ा कपड़ा पहनो, किसी जात का कपड़ा मैला हो गया तो उसको साफ करना ही है। बगैर साफ किए हुए मैल जाएगा नहीं, उसके साबुन लगाना, तो साबुन में जब लगाएगा तो मैल कटेगा। वैसे करना तो हम सभी जीव कर्मों में मैले हो गए। अब यह है कि वो सब धोने का साबुन तो परमार्थ का एक ही है और वो नाम है शब्द। शब्द तो नहीं करेगा, दूसरी कोई और चीज हो नहीं सकती, क्योंकि सुर्ख तो उसी की चेतन और उस पर मैल लगा हुआ तो वही धोएगा, शब्द ही धोएगा। जो पकड़ के ले आया और उससे सुर्ख अलग हो गई तो वही धुलाई करेगा, तब अपने में मिलाएगा, तब अपना जैसा बनाएगा। और धुलाई नहीं करेगा तो सूरतों से मिल नहीं सकती, गंदगी में मिलेगी तो उसके पास तो गंदगी नहीं है। बोलो। कहने में कुछ कसर न राखी, खोले दृष्टि तब देखे। अब जो यहाँ प्रेमी रहते हैं और जो महापुरुष आते हैं वो कहते हैं भाई मैंने कहने में कोई कमी नहीं रखी, तुम यहाँ बैठ करके तुम्हारी आँख खुल जाए तो तुम अपनी आँख खुल। हमने तो आँख खोलने की बात बताई, कान खोलने की बात बताई, वेद वाणी को सुनने की बात बताई है, ऊपर लोगों में चढ़ने की बात बता रहे। तुम्हारी आँख खुल जाएगी तुम सब देखने लगोगे, कान खुल जाएंगे सब सुनने लगोगे कि कौन क्या कह रहा हो, क्या है, किसका क्या है, सब चीज मालूम फिर होने लगेगी। लेकिन आँखें खुल जाए तीसरी और उसी के लिए यत्न किया जाता है। तो आप बैठते हो ध्यान पर, जब बैठ गए मन तुम्हारा उधर, तो क्यों ऐसा जाता है कि वो पर्दा जब होता है तभी भागता है, पर्दे पड़े हुए कर्मों के उसकी वजह से फिसल जाता है, मन स्थिर नहीं हो पाता और घाट पर सूरत का साथ नहीं दे पाता। तो सूरत का कानों का सुनने का अलग काम है और शरीर के कानों के सुनने का अलग। शरीर का जब कान सुनेगा तो बाहर कोई आवाज होगी, ठप ठप जो अंदर कुछ भी करेगी तो वो पकड़ ले आएंगे और अंदर वाले कान को दे देते। फिर अंदर वाला कान सुनता है कौन सी आवाज है। अब अंदर के कान के ऊपर से आवाज आ रही, तो जब तक कि उधर से वो न सुनाई दे तो वो कान नहीं समझ सकते और ये तो ये नहीं समझ सकते। जब आवाज होगी तभी पकड़ेंगे, उधर की आवाज होने लगे तो वो पकड़ लेंगे। तो यही तीनों चीजें और यही सतलोक अब इसके ऊपर पर्दा चढ़ गया। तो पर्दे चढ़ने से यहाँ एक मालूम होता है कि भाई तो दो आंखें दो कान, ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ में भी तो आम दो कान मालूम होते हैं। ऊपर जाए तो एक ही आंख, स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर जाए तो एक आंख, दो नहीं रहेंगे क्योंकि वहां ये पर्दा नहीं है, वहां एक ही आंख, उसके ऊपर जाए एक और ऊपर चल जाए तो फिर निकाल।
दो आत्मा। अब इसी भेद को कोई गहराई से जाता है। कोई अगर कह भी दे कि मैंने वहां देखा, तो तुमने कैसा देखा, तो वहां के जो लोग रहते हैं, जो सुनते रहते हैं, अगर उन्हें बताएगा तो झूठा और वो पता चल जाता हो। किसी को पता नहीं कि क्या क्या रखा, कैसा रूप है, कैसा रंग है। अब कहते हैं मैंने छाछ छूट कर देखा। संतों का मत यदि रास्ता बता दिया, शंका करने की जरूरत नहीं। जब दृष्टि खुल जाएगी तो अपने आप देखो। करना चाहिए ना, करनी करो, मार बन डालो। करनी करना है, मन को थोड़ा रोकना, इंद्रिय रोकदार, इंद्रियों के दरवाजों से मन को रोककर और घाट पे जाओ, सूरज का साथ दे, इतना काम करना। फिर कहते हैं पर आगे की स्थिति जानी, इतना काम तो मेहनत से कर लो और फिर आगे खिंचाई में जाओ। और पहले ही से खिंचाई होगी कि मन तो यहाँ लगाऊंगा और खींचा तो फिर चिल्लाएगा कि मैं मर जाऊंगा और मैं नहीं कर सकता हूँ और मुझसे नहीं होगा और मैं डर गया हूँ और मैं कांपता हूँ, सब कुछ कहेगा। इंद्रियों लगा हुआ है और जब इंद्रियों का से हट जाएगा और उसको दूसरों को त्याग दे तो मैं दरवाजे पर आकर सूरत के छाप देगा, तो उसको भी मन में लगा, सूरत को मिल जाएगा। तो इतना काम करो तो वक्त की फिर आगे की सब बोलो। संत मेरे से कोई कोई पावे, बिना संत कुछ हाथ भाई जिस पर मेहर हो जाए, जिस पर दया हो जाए, कृपा हो जाए, कोई व्यक्ति पाता सब इतने सब बात सुनते ही नहीं, सब बात मानते ही नहीं है, सब करते ही नहीं। तो ज्ञान करे न सुमरण करे न भजन करे। कहते हैं कोई आप महल जिस पर दया हो जाती है उसको वो चलता। संत मत भर संत उस रास्ते पर जो घर जाने का कोई जाता है, तो सब इसी में फंसे रहते हैं। ये दीजिए, हम जब बैठते हैं तो तरह तरह की बात सुनते हैं, ये तकलीफ वो तकलीफ। लड़कियां कहती है अभी शादी हो गई, बस 2 वर्ष ही हुआ है, लड़का नहीं 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 है। अब तुमने कितने माँ बने हो, भाई बनती रहोगी। मनुष्य शरीर में रहो तो माँ ही रहना, पशु शरीर में जाओ तो माँ रहना, वहां मतलब माँ ही रहना। और शरीर में जाओ वहां कितने लड़के बच्चे तुमने पैदा किए, सबको आगे छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। इनको ये सोचना चाहिए। और तुम जहाँ भी गए तो मतलब तुमने भी चिल्लाया और क्या हमारे औलाद नहीं, हमारे औलाद नहीं। जहाँ तुम गए वहां तुम्हारी औलाद हुई और सब औलाद को छोड़ दिया। और जब जाने लगे तो सब औलाद छोड़ देते हैं। किसकी औलाद? अरे पर्दा है, उसके मोह के कारण फंसे हुए औलाद है। और मोह न क्या औलाद है, तो पर्दा है। पर्दे में क्या मोह, पर्दा तो रहेगा नहीं, पर्दा में चूक है। अब इसी मोह में फंसे रहते हैं। तो हम सुनते रहते हैं। और फिर यह है कि जो उनको लाभ होना होता है, क्योंकि सब तो एक परमार्थ के लिए आते रहेंगे। कोई किसी कारण के लिए, कोई किसी मतलब के, किसी इबादत के लिए, कोई किसी काम के लिए, सब भटकते रहते हैं। और महात्माओं के यहाँ सब तरह का होता रहता है। लेकिन अब यह है कि उनको परमार्थ की चाह होनी चाहिए, अपने जीव कल्याण की, अपनी संसार का कल्याण चाहते हैं। तो संसार के कल्याण से जिनका कल्याण हुआ है, जिनको सब चीजें मिली, और तुमसे भी ज्यादा दुखी, तुमसे बहुत ज्यादा दुखी। उनके पास धन भी है, उनके पास में मकान भी है, सब उनके पास सुविधा भी है और कपड़े भी है और खाते और पीते भी है। लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा दुख है, वही है। और उनको तरह तरह के रोग लग गए, रोग लगी तो कहते धन का कोई सुख नहीं,
मकान का कोई सुख नहीं, इसका कोई सुख नहीं, बच्चों को कोई सुख नहीं, हम कपड़े पहनते उसका कोई सुख नहीं, हमको बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी है और हम हैरान हुए, मर जाए तो अच्छा हो जाए। अब वो ये कहते हैं, तुमको कहते हैं वो ये दे दो और इसमें फंस जाते हो तो पीड़ा तो मिलती। यहाँ जगह आराम की, सुख की और निरोगता की जगह नहीं है, ये तो रोग लगेगा, निश्चित बात है। अशांति पहले की कोई जगह वो नहीं, और इसी में तो फंसे रहते हो और आखिर में उसी बेचैनी और बेहाली में चला जाता है। मैं छोड़ के गुजर गया, अब निकल जबरदस्ती निकाल दिया। अपने आप मरना चाहो और जाना चाहो तो नहीं जा सकते। उस समय आता है जो कहता है चल निकल, आप निकालता हूँ, निकाल के अलग कर दे तो सब छूट जाए कि नहीं छूट जाए। कहते हैं मैंने 4 छूट करके तब और फिर ये कोई तो मैं दया होती है तो कोई पाता है। और चाहते तो सब लोग चले जाए, अपना काम कर ले सबके सब, उनकी तो मैं दया इस प्रकार की, लेकिन उन दया को पीते नहीं, उसको अपने हृदय स्थल पर रखते नहीं, उसको फेंक देते हो, इसलिए उससे वंचित रह जाते हो। नहीं तो रास्ता तो सब एक ही है। बोलो संत कहिए छान कर मूर्ख माने। सोच लिया कि असली चीज क्या है। कहते हैं सब चीजों से सौदा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इस काम से, इस करनी से, इस कर्म से कहाँ जाएगा, क्या तकलीफ होगी, क्या होगी, 84 में, नरकों में, इसमें उसमें क्या वेदना होती है, सब छाट छूट के तब जीवों को कहा कि अरे भाई तुम उधर कहाँ जा रहे हो, वो बहुत तकलीफ है, ये रास्ता सीधा मनुष्य रूपी मंदिर से जाने का, चले चलो जल्दी अपने घर में पहुंचो। लेकिन ये मूर्ख उसको कहते हैं जो किसी की सच्ची बात को न माने, उसका नाम मूर्ख है। अब कहते हैं मूर्ख मानता नहीं। ये दुनिया जिस चक्कर में है उस चक्कर में अपना रास्ता नहीं मानती, हम अपने रास्ते से निकल जाए और दूसरे का रास्ता चलती है, और दूसरा का रास्ता वहां ठग बैठे हुए हैं तो ठग लेंगे। अब फिर होता है हमारा सब ले गया, हमारा छीन लिया, हमारा कर दिया। अपने रास्ते से नहीं चलेगा, जिससे कि सब सुख उसको सब कुछ मिल जाए और निश्चिंत होकर के चला जाए, तो मूर्ख करके बात करें। और उन्होंने सब देख के कहा, छाटने छूटने का मतलब सब देखा, उन्होंने पूरा कचरा छोड़ दिया और कहा कि सार को लो, सार को लो, सार धन, लेकिन वो नहीं मानता। बोलो बिना प्रीत पर प्रीत के कैसे पावे विश्वास, प्रेम, प्रीत प्रतीत विश्वास और प्रेम, इसके बगैर वो पा नहीं सकता। कहते ठोर ठिकाना यानी घर बगैर प्रेम प्रतीत के नहीं मिलेगा, और प्रेम तो होना चाहिए। विश्वास है वो तो काम अपने को डबाडोल। अरे विश्वास किसी पर नहीं, किस पर विश्वास करते हो? स्त्री रहती है उसमें विश्वास जो तुमकी बात है, न वो विश्वास करती है और न तुम करती हो। वो सोचती है कि ट्वेल्व कर लेगा, वो सोचती है देगा ये कर लेगा, एक दूसरे में विश्वास। और कहते हैं हम तुम्हारे पति हो, तुम हमारी पत्नी हो, ये सब इसी तरह से माँ बेटे वो विश्वास प्रेम किसी से नहीं है, वो तो मतलब की बात है। इसी तरह से महात्माओं से प्रेम विश्वास नहीं, ऐसे धोखा खा जाते। बिना प्रेम प्रतीत वो हाथ में नहीं आएगा, प्रेम होना चाहिए। तो जो देते हैं उसमें तो प्रेम हो, तो वही अभाव में तो भाव मिलेगा। तो जब भाव में मिलता है तो भाव में प्रेम हो जाता है, भाव में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है,
भाव सहित जो खोदे प्राण पाव भक्त मम सुख मोरे मन प्रभु विश्वासा और राम से अधिक राम कर दाता। सीधा प्रेमी सुनते जो है वो राम क्या भक्त और राम क्या कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो घर में जाना, राम को तो घर में जाना, उनको तो बीच में रहना, बीच में अटक गए सिद्धों को तो घर में जाना। इस में विश्वास होना बहुत जरूरी है। बोला संतन से करे प्रीति अब दृढ़ कर चेत क्या करो अब का मतलब इस शरीर से, इस शरीर से अब यदि प्रेम कर ये मरने न पाए जाने न पाए और प्रेम कर लो जड़ता है पक्का विश्वास है प्रेम उनसे करने से मिल जाएगा तब मिलेगा। बोलो और जिन लोगों ने भी प्राप्त किया जब जमात्मा आए तो उन्होंने पूरे दृढ़ता से प्रेमियों ने विश्वास प्रेम के साथ किया, जब पूरा उनको प्रेम और विश्वास हो गया उनको प्राप्त किया। मिल गया वो कहा कि हमको मिला इस तरह से मिला, फिर वो इस तरह से बताया। अब वो जो बताते रहे वही बताएगा और बताएंगे क्या। मिलने का पाने का रास्ता उसकी सब क्रियाक्रम तो एक ही है, उसकी भाव जो भक्ति है वो तो एक ही है। उसमें तो जो जैसे पाया जाता हो वैसे कहता है। तो प्रेम पर चीज तो बड़ी जरूरी है, इसके बगैर तो काम कर नहीं। बोलो करम भरम सब छोड़ कर सूरत शब्द में रास्ता बताया घर जाने का। सब कर्म भरम क्रिया कर्म पूजा पाठ जप तप तप तीरथ वगैरह सब छोड़ कर दी और कहते हैं सूरत को शब्द के साथ में जोड़ दो, उससे मिला दो, यही तुम्हारे सब कर्म है। असली काम तुम्हारा यही है और बाकी जितना भी कर रहे हो सब नकली है, असल चीज मिल जाएगी। और सूरत को शब्द से नहीं जोड़ोगे तो ये जो आप कर रहे हो सब बेकार है, उसे कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्हें जीवात्मा को कुछ नहीं मिलेगा। शरीर है वो तो पाप का भी फल मिल जाएगा, पुण्य का भी मिल जाएगा। तो देही है तो देही में मिलेगा। जो पाप करेगा उसको कठोर दंड और जो पुण्य करेगा उसको थोड़ा आराम मिल जाएगा। जीवात्मा नहीं निकल सकती। और सूरत को शब्द से जीवात्मा को शब्द से जोड़ोगे तो निकल जाएगा। तो कर्म भरम को छोड़ो, क्या भरम रखते हो, इसको छोड़ो। ऐसे देश पर आए थे जब आपको ये बता दिया कि इसकी प्रलय हो जाएगी, उसका समय निश्चित है, उसका जब विस्तार है तो उसकी मतलब ये है कि विस्तार जब किया है तो उसकी प्रलय जरूर है। लेकिन ये कि समय लगता है, एक समय थोड़े दिन का 50-700 साल दूसरा समय जो बीत जाता तब आता है उसका समय। लेकिन ये है कि यहाँ विनाश देखो कोई भी रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, आसमान नहीं, जब ये नहीं रहेगा तो वेद पुराण ये किसी मत के कुछ मंदिर मैजिक ये सब कोई गिरजाघर नहीं कुछ रहता सब। जब रेशा ही रेशा नहीं रहेगा तो फिर यहाँ रहेगा क्या। इसलिए जब कहते हो कि मुझे कुछ नहीं रहेगा तो स्वर्ग में कुछ, तो देवी देवता कहाँ से रहेंगे। ब्रह्म नहीं रहेगा तो ईश्वर का लोक नहीं, ब्रह्म नहीं, साफ तो सब सिमट जाएंगे सब। महाप्रलय में साफ एकदम से खत्म हो जाते हैं, कोई नहीं। फिर कभी कितने युगों के कितने कल्पों के बाद फिर वो निर्माण करें, तो सतलोक में तो महाप्रलय जाती नहीं, उसके लिए तो नीचे नाका मुकाम बना रखा, उसके आगे नहीं जाएगी, बस वहीं पर रहेगी फिर महाप्रलय। और पड़ी रहेगी, फिर जब कभी उसकी इच्छा होगी तो उसका विस्तार होगा।
नए सिरे से, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग, नए सिरे से। लेकिन ये बात जरूर है कि सुरत यहाँ सबसे छुटकारा पा जाती है, पर वो ये है कि वो सीमा के अंदर रहती है, तकलीफ तो वहाँ कोई नहीं, न वहाँ जन्म की है, न मरण की कोई तकलीफ है, न कोई राजा न कोई रैयत है। ये तो इतना जरूर है तो मालिक का दीदार दर्शन नहीं कर सकते, और अखंड देश में, अस्थायी देश में, शत्रुओं में नहीं जा सकती, और जहां तक महाप्रलय होती है वहीं तक रहेगी। अच्छा, फिर इसके से पड़ी रहेगी, आनंद लेती रहेगी, उसके बाद जब विस्तार होगा तो फिर यहाँ दे देगी, फिर यहाँ उतार देगा हर मंडलों में, हर एक मंडल में उतारने गए, यहाँ की यहाँ ले आए, फिर उसी तरह से फिर कर्म भरम बनेगी, फिर किताबें बनेगी उसी तरह का, और फिर तो उसी को फिर बढ़ गया। ऐसे बार कई बार हो चुका, कई बार हो चुका, कई बार बाप ले हो गई, ऐसे ही है, फिर हो जाए, समय है उसका। इसलिए सबको चाहिए कि आज ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसी जीवन में आज लग करके काम करो, चिपट के करो, किसी काम को करो, लग के चिपट का काम हो जाए। आलस होने का काम मत करो, तो लग करके करो, इसका भजन है, ये सीधा रास्ता है। तो इतनी तकलीफ नहीं जैसे पहले तकलीफ होती थी। लोग जो है योग में तकलीफ करते थे, लोग जो है वो त्याग करते थे, लोग जो है व्रत रखते थे, शरीर को गलाते थे, वो कोई तकलीफ नहीं, बस खाली मन को हटाना। तो सब जगह से जो बधा हुआ है मन और इंद्रिया, उनको हटा करके उनको इधर दरवाजे पर जाना और यहाँ से बैठ के भजन करना, बस उस मूल सूरत को शब्द से जोड़ दो और सब काम छोड़ दो, शब्द से जोड़ो। इसमें जितनी मेहनत कर लोगे उतने धन प्राप्त हो जाए। इसमें मेहनत करो, ये सुरतों का मूलक धन है, इसी को प्राप्त करने के लिए देही मिली है, और उस देही से ही काम देते नहीं हो तो देही बेकार हो जाएगी, बेकार चला जाएगा, और फिर ये देही इस काम के लिए मिलेगी नहीं। अभी तो कोई नहीं सोचता है, जब किसी 84 योनि में चले गए और बंद कर दिए तो वहां क्या होते रहो। अब बताओ अभी कि नर शरीर बेकार न जाए, इसी से काम नहीं लिया। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, हम तो पहले भी सत्संग करते थे, थोड़ा ये बोल देते थे कि भाई ऐसा मत करो, देश पर, समाज पर, जाति पर, व्यक्ति पर कुछ कह देते थे। ऐसा अपने पास तो कोई राजनीति थी, लेकिन जब एक हल्ला हुआ तो उसमें बहुत से साधु, बहुत से सन्यासी जो कपड़े पहने थे, और हमको भी पकड़ा और अंदर बंद कर दिया, डर की वजह से। क्यों बंद क्यों किया जाए? कोई चोरी थोड़ी करते या किसी को मारते थोड़ी थे, और कोई आंदोलन करते हो। हमने तो कभी आंदोलन नहीं किया, या किसी से कहोगे तुम भाई इनको मार डालो ऐसा, लेकिन वो तो हल्ला है जोर से कि पकड़ो 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 पकड़ो, तो उसी पकड़ में बहुत लोग आए और बहुत जेल चले गए। जिस पार्टी ने लोगों को पकड़ा उसी पार्टी ही वाले को पकड़ के जेल बंद कर दिया, हल्ला है। उसने कहा ऊपर से तो ये है और अंदर से ये, तो उसको चलो तुम भी चलो। बताओ, वो तो काम पार्टी का करता था, उसको बंद करे। उसमें हल्ले में कुछ पता नहीं चलता कि हल्ले में कौन सा वो एक ही हो। वो 22 पसेरी कहावत है ना, 22 पसेरी एक ही में तोल दिया। अच्छा भी खराब भी था तब, तो उन्होंने मतलब जेल में बंद कर दिया। तो हम 23 मार्च को छूटे, 21 महीने रहे। ये लोग कुछ बेहोश कुछ मनाया करते हैं, हम लोग हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हम तो चाहे वहां रहे और चाहे यहाँ रहे, हमारे क्या बात है।
मैं वहां भी भजन कर रहा है यार भजन। अब ये जरूरी है कि हम ऐसा उपदेश लोगों को दे करके और उनका जो नुकसान हुआ उसको नहीं बता सकते। बस ये बात है कि लोगों को उपदेश नुकसान, ये तो नुकसान था, लेकिन ये हमारे लिए क्या, व्यक्ति के लिए, ये वहां रह जाओ कहीं रह जाओ, किसके लिए। लेकिन जो प्रेमी है उनको तकलीफ, उनको मतलब ये है कि तकलीफ, दुख, हार्दिक दुख उनको, तो ये बात तो उनकी पास है हार्दिक। तो 30 मार्च को छोड़ दिया था और ये खैर कुछ नहीं, हम तो फिर कुछ नहीं कभी, हम तो जब भी वैसे ही करते थे अभी। अब हमने कहा कि आपने वो बात बताना आगे वाली खत्म कर दी, जानते तो सब कि क्या आएगा, तब देखते रहते, लेकिन आपको नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते। अब हमने कहा कि तुम भजन करो, ये लोगों से कहा कि और कुछ मत करो, भजन दिन में अपना काम करो, खेती करते हो और दुकान करते हो, दफ्तर का काम करो और शाम और भजन करो, उससे तुमको बाद बतुंदर से कुछ नहीं मिलेगा। जब हम लोगों को बताते थे उससे लोग फायदा नहीं उठा सके तो तुम्हारी बातों से कोई क्या फायदा उठाएगा। हम उनको सजेगा मत जाओ, देखो ये खराब लगता है, ये खराब चाल है, इससे तुमको तो तकलीफ होगी, तो हमारी बात को नहीं समझ सकते तो आपकी बात कैसे, तो अब भजन करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जब से बोलना बंद कर दिया तब से सब टिटनेबाजी खत्म, अब कुछ नहीं, अब तो रेडियो पर बस कुछ कोई बात नहीं, तो कुछ आता ही है। जब हम बोलते रहे तो सब जगह से सबके भाषण चलते रहे। अब वो भजन करो, अब देसी विदेशी कोई भी आए वो भजन की बात करता हो, भजन करो। अब ये तो पौने 3 साल हो रहे, अभी 4 महीने और रह गए, तब तक 3 साल पूरे हो जाएंगे। अभी आता समय, इसलिए भजन पर जोर, और कोई बात किसी को नहीं बता सकता हूँ आगे क्या है। बोले भजन करो, संकट दूर कराना तो भजन करो, वो तो सबका संकट है, किसी एक व्यक्ति का संकट नहीं है, उसमें सब समावेश है। सब संकट के भुक्त भोगी, भोगने वाले, जो संकट जो खड़ा किया है किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका है, उसमें सब भोगने वाले। तो हम भजन करो, अगर संकट से निपटना चाहते हो तो भजन करना पड़ेगा। तुमको क्या मालूम क्या संकट आने वाला, बाबा जी क्यों ज्यादा जोर देते हैं, तुम्हारी समझ में अभी नहीं, तुम्हारी समझ में तो जब वो वक्त आता है तब कहते हैं तो तुम्हें क्या होगा, पहले से तैयारी करो अपने अपने बचने की, तो मतलब भजन करो, भजन पर पूरा जोर है, फूलों वाला, एक पैसे भी कुछ कभी नहीं, जोर से देव करा कि तुम कितना भी काम करो तो रात कुछ नहीं पड़ेगा। भजन का तब काम करो, भजन पहले और काम बाद। काम तो कर उसको, लेकर भजन में ध्यान रख कि मुझे काम करके भजन करना है, ये काम करके भजन करना है, बच्चों की सेवा करके भजन करना और सो करके जागना तो भजन करना, ये तुम्हारा ध्यान भजन पर होना चाहिए। जब लगन लगेगा कि भजन कर देंगे तो बन जाएगा। अब काम तो मना नहीं किया, काम कर लो, ठीक है। दफ्तर में जाता है तो दफ्तर जाओ, लेकिन वहां से लौट के आए भजन करें, यह होना चाहिए। सब जगह ऐसा ही हो, तो आप लोग ये अपनी आदत बना लो, भजन तुम्हारा बन जाए। अब बनने लगा लोगों का भजन, अब लोग सुनाने लगे, अब सुनाने लगे, कानों में आने लगी बात, अब आई है गर्म आई है सुनाने वाली बात, अपनाने लगे। इसी तरह से भजन बन जाएगा। और क्या, सब छाट छूट करके वो महात्माओं ने देख के बताया, और महात्मा किसी की निंदा नहीं करते, यथावत जो चीज होती है उसको बता देते। अरे भाई स्कूल में मास्टर पढ़ाता है गणित, वो सवाल बता देगा, भाई ये इसका जोड़ है, बाकी है, ये है, वो है, ये तो कोई निंदा थोड़ी करता, वो तो उसका हिसाब निकाल देगा, उसका निचोड़। तो निचोड़ को तुम नहीं समझ सकते हो। तो महात्मा कभी किसी धर्म की या किसी कर्म की या किसी देवता की या किसी गंगा की या देवी की या किसी राम की, किसी कोई निंदा नहीं करते, यथावत चीज होता बताते, जैसी की तैसी, वही उसी को समझने की जरूरत है। कभी कभी कोई संत किसी ने भी किसी की निंदा नहीं की, इसलिए तुम नहीं समझ पाते हो,
और वही है मतलब मूर्ख। अब मूर्ख क्या समझेगा? जो किसी की सच्ची बात को जो मुल्ठी पड़ी हुई है उसको सुलझा कर अरे मूर्ख की समझ बन जाए, कोई मूर्ख भटकता रहता है। इसलिए लोगों को कभी ये बात अपने सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। उससे क्या पाना है? हम कहते हैं कि मंदिर है, इससे आपको क्या मिलेगा? ये मंदिर है, ये तो एक चिन्ह है कि भाई एक महापुरुष आया था, ये दिया तो वो तो दिया मकान में। उसको सोचना चाहिए कि भाई इस मकान में आया था, इस मकान में दे रहा है, उसको लेना चाहिए अमूलक धन को। तो वो पीछे से नहीं मंदिर से मिलेगा, मंदिर से क्या मिलना? मंदिर तो क्या? मंदिर तो ये है कि भजन कर लो, वो उसका इशारा ये बताया था, वो है मंदिर, वो यादगार है मंदिर की। तुम्हारा जो चित्त घूम जाए, तुम्हारा मन घूम जाए, तुम्हारी बुद्धि समझ में आ जाए, कोई भी चीज होती है उसका उद्देश्य होता है। और तुम पीछे से उसके बगैर उद्देश्य के बुद्धिनाथ लगाते रहते ऐसा है, उससे कुछ नहीं। मनुष्य मंदिर है, ये इसमें तुम बैठ करके करो कि ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं कि ये चीज देते हैं, उसको ले लो। ये यादगार होती है सबकी, तो भाई वो आए उस समय पर उन्होंने दिया, अब यह है कि तुम ये चीज ले लो वापस। उसकी यादगार रहती है देने की। जो हम लोग वस्तु अपने घर में जाने की देते, राह देते हैं, रास्ते का भेद बताते हैं सबको, तो ये आपको समझ नहीं आती। तो लोग न समझ के कारण कुछ समझ नहीं आते। अब जल में तो तुम रोज नहाते हो, चाहे यहाँ नहाओ चाहे कुएं में नहाओ, और नदी में डालो, उसमें क्या फर्क पड़ता? अगर वो पानी पाप नाश कर सकता है तो ये भी पानी पाप नाश कर देगा। पानी तो पानी है, जल तो जल ही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। ये तो आपको जानना चाहिए ना। अब तो मान लो कि नहीं ये कुएं का पानी है ऐसा, ये है वो ऐसा है, ऐसा कैसे? तो चीज है भाई, खारा समुद्र है, कहते हैं समुद्र खारा, यहाँ भी तो खारा पानी है। जब समुद्र खारा तो यहाँ पानी तमाम कुएं खारे हैं, पी नहीं सकते हो आप, खारा पानी है। पानी तो पानी है, असली चीज है असली चीज है, और नकली है नकली है। ये सब चीजें नकली है, इसमें उलझ जाओगे और असली चीज तो आपके पास है उसमें आप सुलझते हो। तो यही महात्मा तुम्हारी भूल चूक को सुलझा लेते और सही दिशा दे करके और उस अपने रास्ते पर उस मत पर उसको पंथ पर चला देते जो घर जाने का। पंथ कहते हैं मार्ग। पंथ कोई भीड़ बकरियों का या आदमियों का झुंड नहीं है, घर जाने का, जीवात्माओं को वापस घर पहुंचने का पंथ है। ये रास्ता है चलने का। तो जीवात्माएं चलती है ना, नाम से चढ़ करके जाती हैं तो बड़ा लंबा सफर करती है, करोड़ों का अरबों मीलों का सफर करती है, उसी नाम पर सवार करते, उसी को पंथ कहते हैं। अंदर जब चाल बनेंगे तो किस तरह से नाम को पकड़ के उड़ती है, वो तो देखने लायक और समझने लायक। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ। चलो, जब कहेंगे तभी उठना, बीच में कोई भी कपड़ा डालो, भजन बैठो तो ऊंचा ध्यान देके सुनो, तुरंत को शब्द के साथ जोड़ो, सुन करके जोड़ो, उसी से सफाई हो जाएगी। और साबुन की बूटी जड़ी जो है उसकी पकड़ो धीरे से और साफ कर लेगी। कपड़ा डाल लो, बैठ जाओ भजन पर।